तब तक पानी भी नहीं वापस सकते। जब तक उनसे मतलब कोई वो छोटा हो, गुरु हो, बड़ा हो, चेला हो, अगर वे समायाचना नहीं करते तब तक पानी नहीं वापस सकते। और अगर ऐसा भी है कि शिष्य अहंकारी है, शिष्य समायाचना नहीं कर रहा है, तो शास्त्रकार कहते हैं गुरु को चाहिए तो जाए और शिष्य से समायाचना। जब गुरु को भी आदेश दिया है कि समायाचना करे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और मैंने हमेशा कहता हूँ आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, ना बड़ा होता है ना कुछ होता है। ये सब व्यवहार में बड़े हैं। मैं कभी उल्टा सोचता हूँ, जो आपकी उम्र 40 साल 60 साल की होगी और एक बच्चे की उम्र 5 साल की है, तो बड़ा कौन है? ये था सारा जीवन ज़्यादा कौन सा चाहिए? कौन चाहिएगा? वो चाहिए आप जी, तो बड़ा कौन हुआ? तो यहाँ ये नहीं सोचे कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटे से समायाचना कैसे करूँ, नहीं सोचना। हमको तो आत्मा को ऊपर नजर रखनी है कि अगर मैं समायाचना नहीं की तो मेरे आत्मा का पतन होगा, कर्म बंधन मेरी ही आत्मा को भार और बढ़ेगा, आत्मा का भार, कर्मों का भार और बढ़ेगा। नहीं, मुझे भार नहीं बनाना है। मैं आया हूँ हल्का होने के लिए आया हूँ, कर्मों का भार हल्का करने के लिए मैं आया हूँ। आराधना, साधना, त्याग, तपस्या करके आत्मा को हल्का करना है। और अगर मैंने समायाचना की क्रोध किया, समायाचना नहीं की, तो आत्मा हल्की होगी भारी होगी? भारी होगी, और मुझे भारी नहीं बनाना है। इसलिए अपने यहाँ प्रतिगुण करते हैं। सुबह रात में जो भी दोष लगा हो, किसी में सपने में भी अगर भाव आगे कैसा है, उसके लिए प्रतिगुण करके समायाचना करो, क्लियर करो, मिच्छा में बोलो और खाता क्लियर करो। दिन भर में कोई दोष लगा है उसको याद करो और शाम का प्रतिगुण करके हल्का हो। भगवान महावीर ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। आत्मा को ध्यान में रखते हुए परमात्मा महावीर ने ये प्रतिकोण की व्यवस्था की है। लेकिन रोज प्रतिकोण करने वाले कितने होते हैं? और रोज सुनो, यूं सुनो कि 8 दिनों में पूरे 8 दिन करने वाले कितने होते हैं? प्रतिकोण। अब लोग कहते हैं महाराज जी क्या रोज प्रतिकोण, एक समस्या का प्रतिकोण किया हो गया, रोज और क्या करना? मैंने कहा एक मक्खी आपके नाक पर बैठ जाए क्या करेंगे? तो उड़ूंगा। दूसरी बार बैठ जाए तो फिर उड़ूंगा, तीसरी बार बैठ जाए तो उड़ूंगा, चौथी बार उड़ूंगा। मैं बार बार क्या उठाना, नाक ही काट के फेंक देंगे, बार बार मक्खी क्यों उड़ा? फिर अगर आज मेरे द्वारा कोई गलती हुई है तो रोज अगर मैं प्रतिगुण करके सभी जीवों से समायाचना कर लेता हूँ तो खाता क्लियर हो जाता है। कपड़े के ऊपर भी हम रोज कपड़े नहीं होते, 2-3 दिन में एक बार कोई बात 2 वस्त्र रोज पानी से निकालती है। क्यों निकालते? कपड़े क्यों धोते? क्योंकि मैल जरा नहीं चढ़ जाए। तो कपड़े धोते शरीर की शुद्धि क्यों, रोज स्नान क्यों करते? कि शरीर की शुद्धि हो। वैसे ही रोज प्रतिगुण क्यों करते हैं? कि आत्मा की शुद्धि हो जाए। आत्मा नहीं हो जाए, आत्मा में किसी प्रकार का मैल नहीं चढ़े कर्मों का, इसलिए प्रतिगुण करते हैं। रोज नहीं करते, 15 दिन में करो, वो भी नहीं तो 4 महीने में और 12 महीने। और 12 महीने में समस्ती प्रतिगुण तो इसलिए कहा है कि अगर 1 साल से ज्यादा अगर मेरा कसाई रह गया, मन उनका रह गया, तो मेरा सम्यक तो समाप्त हो जाएगा, फिर मैं वापस मिथ्या को बदल जाऊंगा। इसलिए समस्ती प्रतिगुण करना है। अब सुरक्षा कितनी है, और समस्ती प्रतिगुण करके सभी जीवों से समायाचना करके अपनी चेतना को शुद्ध बनाना है। भावों से
ऐसा नहीं है कि अब कौन कहने वाला, कौन देखने वाला, मैं तो ऐसे माफी नहीं मांगूंगा, समायासन नहीं करूंगा, मैं क्यों मांगू? लेकिन उसका क्या बिगड़ेगा? आप मांगो या नहीं मांगो, वो भी जी रहा है, आप भी जी रहे, बिगड़ेगा किसका? बिगड़ेगा मेरी आत्मा का, मेरी आत्मा का भाव बिगड़ जाएगा। क्या मांगू? फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? 3 इंच में जन्म लेना पड़ेगा। मिथ्या में या 3 इंच ज्यादा का सही हो तो नरक में भी जा सकते, कितनी भी इतना हो। तो थोड़े से अहंकार के कारण आप नरक में जाना चाहते हैं? अहंकार के कारण समायासन क्यों नहीं करते? अहंकार के कारण, अहंकार के कारण द्वेष पैदा होता है, द्वेष बढ़ता है, और क्षमा से, नम्रता से प्रेम बढ़ता है। तो हमें द्वेष बढ़ाना है या प्रेम बढ़ाना है? क्या बढ़ाना है? प्रेम बढ़ाना है। तो प्रेम बनाना है तो हमेशा नम्र बन के रहो, समायासन कर लो, सामने वाला बड़ा है छोटा वो मत देखो, कौन है वो भी मत देखो, बस मुझे तो मेरी आत्मा को देखना है, समायासन करके किसी के प्रति न राग के भाव है, द्वेष के भाव, सहज जीना है। तो समायासन का महत्व बताए यहाँ पर। हमेशा सुनते हैं चंद्रदूत और उदयन का उदर, उदयन महाराजा युद्ध किया और विजय प्राप्त की और चंद्रदूत राजा को कैद में डाल दिया, और जो रोज रसोईया खाना बनाता था रामदेव का, उसके दोनों को एक साथ ही बनाता था, और समस्या का पर्व आ गया तो उदय रसोईया चंद्रदूत के पास पहुंचा कि आपके लिए क्या बनाऊं, तो कि रोज वो बुलाता है उदय राजा के हमारे साथ ही बना दो, तो उसके तो आज उपवास है, जहाँ समझती है उपवास है, तो मेरे भी उपवास है, और उदय प्रतिकूल नहीं बैठा और जोर से बोला कि एक साधवी भाई कैद में बैठा है, बड़ा है, और एक पति को करोगे क्या फायदा, तुम्हारा पति को साधक नहीं होगा। जो ये सुना वो उदय राजा ने उसको कैसे मुक्त किया और गले से लगाए और से मुक्त कर दिया। ऐसे समा के उदाहरण बहुत हमारे शास्त्रों में भरे हुए हैं। मृगावती को देखिए, वो सूर्य चंद्रमा मूल रूप में आए थे परमात्मा के देश, पता ही नहीं चला, और जब सूर्य चंद्रमा चले गए तो अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया, और अंधेरे में उपासना पहुंची तो उसे गुरु जी ने चंद्रमा ने डांट कराई, कह रहे तुम साधु भी हो, साधु जीवन अपनाया और तुम रात को अंधेरे में, इस प्रकार की क्रिया तुम्हें सुखानी देगी। और मृगावती चिंतन करने लगी कि अरे मेरे से मैं पूर्णी जी के क्रोध में निमित्त बनी, मेरे कारण पूर्णी जी को क्रोध करना पड़ा, मन के अंदर पछतावा के भाव है। और आजकल अगर हमारे देश का धैर्य मैं क्या करूं, प्रकाश था मैंने प्रकाश में बैठी थी, अचानक चले गए, मैं क्या करूं, उल्टा जवाब, खुद की गलती स्वीकार। कभी कहते हैं साधु आज कैसे हो गए, मेरे साधु कहाँ से आए, कहाँ से आए, आप में से आए। तो पुराने जमाने में सावक, खुद सावक, मैं कटु शब्दों में वर्तमान में विचार करता हूँ, पुराने जमाने के सावक और आज के साधु बराबर है। पुराने सावक जो जीवन जीते थे, जो व्यवहार, उनका आचरण, उनकी क्रिया, उनका विवेक, उनकी चाहना, तो उस प्रकार के संस्कार में नौशरी किया, 4 साल का लड़का, 3 साल का लड़का, उसको पूछा कि दूध कब मिलेगा, तो जब पूजा करके आया तब नौका से आने तक
से ऐसे संस्कार नौका शिव चंद्र के पश्चात पूजा। गुजरात में जाओ ना, यहाँ का भी वातावरण होता है छोटे छोटे, पर गुजरात में जो छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां पकड़ के पूजा करने के लिए जाते हैं। तो बचपन के संस्कार, तो मैं 16 साल संसार में रहा, तो 16 साल का संस्कार परिवार में जैसा वातावरण था, जो संस्कार था, थोड़ा बहुत असर मेरे अंदर रहेगा, संस्कारों का प्रभाव तो रहेगा। तो साधु आप में से आते हैं, आपका जैसा वातावरण होगा, आपने जैसे संस्कार दिए होंगे, उस संस्कार का प्रभाव थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन वो सावधान रहता है, जागरूक रहता है, आपको विचार रहता है, चिंतन उस काल होता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूं। और दूसरी बात में उसने भी कहा था, साधु को बिगाड़ने वाले भी कौन? साधु। अगर साधु लोग सहयोग नहीं दे, मर्यादा का पालन करें, तो साधु की हिम्मत नहीं। और दूसरी बात एक और बात, हम जैसे 4 साधु थे, धानकवासी 13 मूर्ति में साधु को धरोहर समझते हैं, इसलिए अकेले एकांत में कभी अकेले उसको छोड़ते ही नहीं, चाहे विहार हो चाहे स्थानक हो, कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। मुझे उदयपुर की घटना पालतू की घटना याद आ गई। पालतू में दिन भर में एक साल लगाता, थोड़ी देर वो स्वाद करता, बैठता, कोई समय भी करता, वो चला जाता, दूसरा साल लगाता, वो भी स्वाद समय जो भी करता, ऐसे 30 से ज़्यादा चलते जाता। और शाम के समय में एक दिन मैं पढ़ने देना भूल गया, भूल की बात में आ गया, ऐसा ध्यान नहीं रहा, मैंने सुना शाम के समय मेरे पास आए, महाराज जी, महाराज जी आपने सब पढ़े कर ली? अगर मैं हाथ में देता तो शाम पूछते कितने बजे की थी, कब की थी, उतने बजे हिसाब आए। कितना ध्यान, क्योंकि मन हमेशा चंचल है, मन तो भागता है, मन तो आपका भी है, मन हमारा भी है। इसलिए कोई सावक रहते हैं अगर धर्मशाला के अंदर, उपासना के अंदर, धानक में, तो साधु हमेशा पुराने जमाने में साधु बगीचों में रहते थे, सावक देशना संघ के लिए उनके पास जाते थे, परमात्मा देशना संघ। और अब हम बीचों बीच हम बुला के बैठा देते हैं, लेकिन आपके पास इसलिए साधुओं को अपनी धरोहर समझो और ऐसा आप भी व्यवहार नहीं करो जिससे साधुओं में स्थिरता आ जाए। और साधु को भी सावधान रहना कि ऐसी क्रिया नहीं करो जिससे साधुओं के मन में धर्म का अभाव आ जाए। दोनों बातें, मैं भी अगर ऐसा व्यवहार करूंगा, धर्म के विपरीत आचरण करूंगा, अगर मैं गलत आचरण करूंगा, तो आपके मन में भी साधुओं के प्रति, धर्म के प्रति अभाव के भाव आ जाए। इसलिए कहते हैं साधु का उपदेश बाद में, पहले साधु का आचरण। तो समा लेना और देना, साफ करो और माफ करो और साफ करो, माफ करो और आत्मा को साफ करो, यही सिद्धांत। और इसलिए अभी भी हमें तैयारी करनी है, प्रदूषण समस्या से प्रतिबंध करने से पहले सभी जीवों से समायाचना करनी है, शुद्ध बन करके ही प्रतिबंध करना है। प्रतिबंध करके समायाचना नहीं करनी है, पहले समायाचना करो, साफ हो, फिर प्रतिबंध करो। और कई वाले करो प्रतिबंध हो जाता है, मिछान लो, और इसके अंदर बोल ये आप आगे समझ उठावे, मुंह मोड़ लेगा, मिछान लो, तो ये प्रतिबंध साथ नहीं होगा। ऐसे प्रतिबंध बोले लाभों कर लो, कोई लाभ नहीं। तो समापना का कोई कर्तव्य आता है। अब आ गया अठम, कृष्ण भगवान ने
नेमिना से प्रश्न किया कि मेरे मन में ऐसे भाव है कि सबसे मुनियों में उत्कृष्ट मुनि कौन है? तो भगवान ने धन्व ऋषि का धन्व ऋषि का नाम तो वंदन करने गया, वंदन किया और किसी मिथ्यालय ने देखा कि अच्छा वंदन कर रहा है, बड़ा हुआ, अपने घर में लेके गोते पे रहे, लेकिन धन्व ऋषि का नहीं था। पति क्या थी? मैं निमित्त का शरीर सूख गया कि निमित्त का नहीं हुआ। और लड्डू पता चला, भगवान ने कहा, पूछा तो भगवान ने कहा ये तो मेरी पत्नी की लड़की है, कृष्ण भगवान के कारण, तो ऐसा आज मैं नहीं लूंगा। और बैठने गए और भाव जगे, ऐसे भाव मेरे लड्डू चूरे और उनके कर्मों का जरूर चूरे और चूरते चूटी ज्ञान। किसका प्रभाव है? तब का प्रभाव। और सैनिक महाराज ने जब पूछा कि उत्कृष्ट कौन, तो भगवान महावीर ने धन्ना अंगा कहा। धन्ना अंगा तेले तेले पाना करता था और आहार खाता था। उस आहार को 21 बार पानी से धोता था, धोकर के 21 बार धोकर के तेले तेले के पाना और आहार को भी कुछ भी आहार मिला उनको 21 बार पानी से धोते थे और धोने के बाद वापस तपस्या का महत्व है। इसलिए अपने यहाँ पर्युषणों में क्या करना है कि अठाई करो, नहीं हो तो एक उपवास, फिर कल्प का बेला और समस्या का तेल, ये तब करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ। अभी तो 5 कर्तव्य पूरे हुए, अब सावक 10 कर्तव्य और बताए। संघ पूजन करना, साधु साध्वी चतुर्वी संघ को अपने घर ले जा करके पगली लगाते हैं, कोई भी मामिल होते हैं और संघ पूजा करते हैं। संघ पूजा क्यों करते हैं और संघ पूजा कैसे करते हैं? संघ पूजा करने का पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि इतनी आत्मा है, कोई भव्य आत्मा हो, कोई मोक्षगामी आत्मा हो और उनका मेरे हाथ से उनका बहुमान हो जाए, वो संघ पूजा। संघ पूजा करने के पीछे भाव ये होने चाहिए और इसलिए हाथों से तिलक लगा के बहुमान से देना चाहिए और बहुमान से लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान में संघ पूजा कैसे करते हैं? बाहर खड़े हो जाने से कराते रहते हैं, ये संघ पूजा नहीं है। संघ पूजा तो बैठे हो अपने हाथों से बहुमान से तिलक लगाए, तिलक लगाए बहुमान से दे, बहुमान से दे। लक्ष्य क्या है संघ पूजा का? कि इतनी आत्मा है, उन आत्माओं में कोई भव्य आत्मा हो, कोई मोक्षगामी आत्मा हो और उनका मेरे हाथ से बहुमान हो जाए तो मेरा भी लक्ष्य होता है। तो अपनी यहाँ तो अपन समझदार है तो बहुमान से तिलक लगा के ही समझदार करनी चाहिए। थोड़ी देर लगेगी और क्या, 5 मिनट पहले तिलक लगना, पहले ही समझ लो। घर ले जाकर के चतुर्वी संघ को तीर्थ की उपमा दी। भगवान महावीर देशना देने से पहले बोलते नमो तीर्थस्स, चतुर्वी संघ को तीर्थ को नमस्कार करते। और वर्तमान में आचार्य भगवान सूर्य मंत्र के धारक तीर्थंकर के समान होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान महावीर को तो स्वर्गवास हुए कितने साल हो गए? 2600 उन 2600 वर्ष तक शासन चलाने वाले कौन? आचार्य भगवान को कितने वर्ष चलाए शासन? बहुत वर्ष तक। लेकिन बाद में यहाँ अभी तक चलाने वाले कौन? आचार्य भगवान सूर्य। इसलिए वो तीर्थंकर के समान माने जाते हैं। तीर्थंकर की अनुपस्थिति में तीर्थंकर। तो चतुर्वी संघ का महत्व होता है। तो चतुर्वी संघ को घर ले जाकर उनका बहुमान करना, उसका स्वागत करना, उनका पांव पर दूध से धोना, उसके तिलक लगा के बहुमान से प्रभाव न लेना,
ये इसका मतलब संगूजा। उसके बाद साधनी भक्ति। यहाँ साधनी भक्ति बताया, यहाँ साधनी भक्ति का मतलब ये बताया कि कोई साधनी भाई अगर वो गलत आचरण कर रहा है तो आपका कर्तव्य है उस सावक भाई के पास पहुंच करके उनसे समझाएं, उसकी बुरी आदतों को छुड़ाने का प्रयत्न करें, पुरुषार्थ। शास्त्र में वायना सायना चलना ये शब्द आते हैं। थोड़ा नम्रता से हो, थोड़ा और कठोर बनो, और कठोर बनो। साधुओं के लिए में गुरु भगवान सायना वायना चलना साधु शिष्यों के प्रति ये सब अपना है। वैसे ही सावक अगर आपका पड़ोसी है, सावक है, आपको मालूम है कि ये इस प्रकार के इसके दुर्गुण है, तो आपका कर्तव्य होता है कि वहाँ जाए और उसे समझाने का प्रोत्साहन करे। इस साधन भक्ति का ये भी है। यात्रा तो एक 28 रथ यात्रा और तीर्थ यात्रा। शक्ति हो तो साल में एक बार 28 मौसम करें और रथ यात्रा करें। रथ यात्रा यानी बड़बड़ा नहीं करते, इसमें तो होता है रथ यात्रा। लेकिन मैं कभी कभी विचार करता हूँ 12 महीने में महावीर जयंती बनाई, तो एक तो ये कभी याद आता है कि महावीर जयंती जाती है तो बड़े बड़े के बीच में कभी कोई शब्द बुला रहा है, कोई क्या बुला रहा है, कोई खिलाना है, लेकिन सबसे पहले वो बदल दिया मैंने उसके दिन क्या दिया, अगर आप ये रखते हो तो मैं बड़े बड़े में नहीं चलूँगा, क्योंकि इसमें विवेक कहाँ रहेगा। आप नारे लगा रहे हो अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो, और आप गिलास पानी संकल्प पी के फेंक रहे हो, कितनी चीटियाँ आती है, कितनी चीटियाँ मरती है। इसलिए पहले से ये अपने यहाँ होता ही नहीं है, तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, बड़बड़ा निकला संख्या कितनी थी और स्वामी मौसम में संख्या कितनी होती है? क्यों भाई? हम परमात्मा का रथ यात्रा निकाल रहे हैं, परमात्मा का प्रशासन की भावना कर रहे हैं, और हम बड़बड़े में कम चलते हैं और भोजन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रथ यात्रा में सभी को चलना चाहिए, बच्चे से बच्चे। आपने हमारे यहाँ कभी मैं बचपन में देखा ताजी होती, ताजी हमारे यहाँ ताजियों का जुलूस निकलता, बड़े बड़े ताजी बनाते, 4 बच्चे अपने जैसे उठाते ना बग्गी उठाते, वैसे ही वो ताजी उठाते और पूरे गांव में घूमते। बच्चा बच्चा मुसलमान का समझ करेगी, एक भी बात नहीं है, धर्म की बर्बाद। कपड़ों को नहीं लेना है, रथ यात्रा में सबको चलना है। और तीर्थ यात्रा, शक्ति हो तो तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा नहीं, जहाँ कल्याण भूमि हो, जहाँ सीताचल हो, गिरनार हो, ऐसे तीर्थों की यात्रा करें। और शक्ति हो तो तीर्थ यात्रा कराए, और वो भी अंदर छड़ी पाली संग बनाए, छड़ी पाली संग बनाए, शक्ति हो तो ये तीर्थ यात्रा का प्रभाव होता है। सालों का कर्तव्य होता है, शक्ति हो 2.5 मौसम करें, रथ यात्रा निकाले और तीर्थ यात्रा करें। उसके बाद स्नातक मौसम, शक्तियाँ तो हमेशा रोज होता ही है, लेकिन अगर रोज नहीं होता कहीं तो कम से कम हर तिथि में स्नातकता होनी चाहिए। देव द्रव्य में वृद्धि, देव द्रव्य में वृद्धि करें। ये बोलियां कैसे चालू हुई मालूम आपको? पहले बोलियां नहीं थी। बोलियां कैसे चालू हुई कि पुराने जमाने में लाइटें होती नहीं थी, मंदिरों में दीपक चलते थे, तो दीपक और घी कहाँ से लाए बाहर? तो घी की बोली होती थी, 1 मन 2 मन 5 मन घी की बोली होती थी। उसका घी दीपक के लिए घी चाहिए, उसके लिए बोली चालू हुई। लेकिन वर्तमान में तो बोली अब पैसों हो गई। लेकिन यहाँ देव द्रव्य में वृद्धि का बताया, उस समय में देव द्रव्य वृद्धि तो करनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न होता है, जैसे इतने पैसे होते हैं बैंक में रहते हैं, और बैंक में उसी पैसों से कतल खाने में मुर्गी में लोन लेते हैं, तो उसमें दोष है क्या? अपने पैसे होते हैं, उन्हीं पैसों से बैंक वालों के पैसे छांटते तो नहीं कि आपके हैं, ये इनके हैं, ये उनके, छांटते हैं, अलग करते हैं, नहीं देते, तो वो तो लोन देते हैं, कतल खाना के लिए लोन देते हैं, या आजकल लड़कों के लिए क्या करते हैं कि हाल माहौल क्या क्या नाम देते हैं, उसके लिए लोन देते हैं।
उसमें दोष है या नहीं। इसलिए मुंबई में मैंने देखा देवी के पैसे बैंक में नहीं रखते, वो आपस में रखते हैं, ब्याज देते हैं, खुद रखते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं खुद रखते हैं और ब्याज देते हैं, ब्याज। तो देव द्रव्य वृद्धि भी करनी है, लेकिन उसमें विवेक। अगर मेरे पास देव द्रव्य वृद्धि है, बोलो, दिल खोल के बोलो, बढ़ती करो, और पैसे ज्यादा आ जाए, जहाँ जरूरत वहाँ जहाँ देव द्रव्य की जरूरत है, जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, जीवनदार हो रहा है, उसमें आप दे दो, उसमें लाभ ज्यादा है। इसलिए यहाँ देव द्रव्य वृद्धि का कारण यही बताया कि अगर पैसे आप देवी के पैसे हो तो जीवनदार में लगा, उसमें आपको लाभ। महापूजन शक्ति हो, 28% नहीं कर सके तो कम से कम एक महापूजन जरूर जीवन में बनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उसके बाद रात्रि जागरण, लेकिन रात्रि जागरण करना जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मैं दिल्ली में था, मैदोरी में था और रात्रि जागरण चल रहा है, उसमें चाय नाश्ता भी चालू। ऐसा रात्रि जागरण किस काम का है? रात्रि जागरण परमात्मा की भक्ति हम इसलिए करते कि परमात्मा के गुण मेरे भीतर में आए, परमात्मा की आज्ञा का हम पालन करें। हम आज्ञा का पालन तो करें ही नहीं, रात्रि में चाय पानी नाश्ता करें और परमात्मा की भक्ति करें, ऐसी भक्ति क्या काम? कोई जरूरी नहीं है रात भर जागरण करो, शक्ति हो ना करो, लेकिन परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप करो। लेकिन यहाँ तो ऐसा ही रात्रि जागरण होता है, यहाँ तो चाय पानी भी नहीं होता, चाय दूध की बात दूध, लेकिन कई जगह ऐसा होता है। लेकिन ये रात्रि जागरण का मतलब है शक्ति उतनी करो, लेकिन परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप करो, आज्ञा का पालन करते करो। ऐसा नहीं भक्ति करो, भगवान की भक्ति करते तुम ही तारनहार, भगवान के विराजमान करते आज्ञा के विराजमान करते चाय पानी सब होता है। ऐसी रात्रि जागरण करना, यहाँ रात्रि जागरण यही है कि रात तक परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा के गुणों की भक्ति करे, गुणों को याद करे और उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ प्रयत्न करे। उसके बाद ज्ञान पूजा है। ज्ञान पूजा का सबसे पहले उपकार हमारा किसका है? हमारे पर ज्ञान का उपकार किसका है? देवदी गण समक्ष का है, देवदी गण समक्ष, क्योंकि उन्होंने ही इबादत में बताऊंगा, उन्होंने ही लिखने की परंपरा चालू की, कब की मैं बताऊंगा। लेकिन अपने कई आचार्य हुए जिन भद्र सुनी हुए कथक जिन्होंने कितने ही आगमन लिखे और कितने ही ज्ञान भंडार, पाटन का ज्ञान भंडार, जैसलमेर का ज्ञान भंडार, नागपुर का ज्ञान भंडार, अहोर का ज्ञान भंडार, ये जितने भी ज्ञान भंडार है बड़े बड़े, वो सब उन्होंने जिन प्रभु भद्र सुनी ने ज्ञान की स्टार्ट कर दी, ज्ञान भंडार को स्टार्ट और बड़े बड़े ज्ञान भंडार। और आज सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा ज्ञान भंडार जैसलमेर का है, जो जिन भद्र सुनी ने स्टार्ट कर। और हमारे आचार्य हरि सागरी थे, वो भी ग्रंथ लिखाते थे, आचार्य गांधी सागरी भी साथ करते थे, और वो भंडार आज भी हरि विहार में पालिका में सुरक्षित है। तो ज्ञान बड़े बड़े आचार्य हरिभद्र सुनी ने 14 से 15 ग्रंथ लिखे। कई ऐसे आचार्य में जिन्होंने ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, ज्ञान भंडार ज्ञान की पहुंचाने की। और मुसलमानों ने 6 महीने तक लगातार अपने आंदोलन चलाते हैं। कितने महीने तक? 6 महीने तक नौकरी चलती थी, इतने ग्रंथ चलाए। फिर भी हम पूरी साल ये कि आज भी हमारे पास में 45,000 ग्रंथ तो परमात्मा गौरी सुरक्षित है। मैं कल बताऊंगा इसके विश्लेषण। ज्ञान भंडार ज्ञान पूजा करनी चाहिए। ज्ञान पूजा किस लिए? कि ज्ञानावली करने का सेवक हो, इसलिए कि मेरे ज्ञान में ज्ञान का सहज संदेश हो, तो ज्ञान पूजा करना चाहिए, ज्ञान का बहुमान करना चाहिए। और जो पढ़ने की बढ़ रहा है शक्ति नहीं उसका सहयोग करके भी ज्ञानावली लोगों का सहयोग कर सकते हैं। अब उद्यान मौसम तपस्या करते हैं, अपन मार्ग में उजड़ोगे तो उजड़ना करना चाहिए। उसमें क्या होता है? ज्ञान और सच्चाई के उपकरण है, जहाँ जरूरत होती है उपकरण की वहाँ पर अगर आप क्या
करते हैं तो हमें निर्दोष कोई वस्तु चाहिए, इस कारण तो हम आराम से ले सकते। तीर्थ प्रभावना, तीर्थ की प्रभावना कैसे करें? यहाँ दर्शन भद्र और इंद्र का वर्णन आता है, सुनते इंद्र जाते समोसन के और दर्शन भद्र भी अपने निर्दिष्ट के साथ आते हैं, उनके मन में अहंकार आ गया था, इसलिए इंद्र ने इनका अहंकार तोड़ने के लिए और ज्यादा रीति बनाई और समोसन से आखिर वो इंद्र इस तरह दर्शन भद्र सब दिया, ये इतना तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं हार को नहीं मानूंगा, तो क्या कर लेता हूँ? तो इंद्र ने कहा आप जीते में तो तीर्थ प्रभावना, तीर्थ की प्रभावना कैसे हो उस प्रकार का कार्य करें। अब ये कैसे लिए करेंगे? हम उदय कुछ समाचार जा रहे थे, देखा वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी, हम आगे हमारा बैग चोरी हो गया, बोलती आती मालाएं चोरी तो उदय को जब वहाँ विचार किया किसी लिए में कुछ करना चाहिए, गुरु महाराज ने विचार किया कुछ करना चाहिए, तो पता लगाया एक किक्का भाई का बंगला था, जमीन थी और पीछे मंदिर था, तो पता था, तो गुरु महाराज ने सोचा उनसे संपर्क करें, अगर वो हमें नहीं दे तो हम वहाँ पर कुछ धर्मशाला बना दें। और शिव का प्रसाद किया, जमीन मिल गई और भी आसपास की जमीन लेते गए और गुरु महाराज ने साहब को पेड़ न दे करके गज मंदिर बना और आज ईश्वर उनकी धर्मशाला बनी, तो लोग वापस आना जाना लोगों को चालू हो गया, बड़े बड़े संस्था देंगे। तो तीर्थ की प्रभावना करना और लास्ट में आता है आलोचना। इसकी आलोचना करनी, पाप की आलोचना करनी, पाप क्रिया की आलोचना करना। तो इस प्रकार अब मैं लंबा खींच नहीं रहा था क्योंकि आपने कहा सारी दस्तक होना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में अब आपको रीड कराए तो हमको करना पड़ता है, आपको जैसा पात्र होता है, जैसा होता है, जैसा स्थिति होती है उस प्रकार का वर्णन करते हैं। सोचते हैं कि इनको जल्दी जाना है, इनको दुकान पहुंचना है, तो हम ही सोचते हैं हमको क्या थोड़ा शॉर्ट होता। तो आलोचना करना, सब पापों की आलोचना करना और सब पापों से समाधान करके सनाम और सुविधान का प्रतिबिंब करके पापों की आलोचना करना है। लेकिन पर्युषणों के दिनों में हमारे मन में यही भावना चाहिए मैं पर्युषण पर्व में जी रहा हूँ, तो और दिनों की अपेक्षा मेरा इस दिनों में विचार आचार क्रिया सब कुछ बदलनी चाहिए। तो इस प्रकार का भाव रखें और पर्युषण पर्व की आराधना करें। आचार्य भगवान श्रीमती मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज वंदना अत्र विराजित गुरुदेव स्त्रवित विराज श्री मुक्तिप्रभ सागर जी महाराज साहब, गणित श्री मनीष प्रभ सागर जी महाराज साहब आदि खानाओं के तीर्थ पावन कोटि वंदना गच्छ गणनी श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहब।